दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में। जेंटामाइसिन इंजेक्शन क्या है, इसका अवेलेबल ब्रांड नेम क्या है, साथ ही अवेलेबल स्ट्रेंथ क्या है और यूज कहाँ कहाँ होते हैं। और यूज के सेक्शन में ही जानेंगे हम। 20 से प्लस यूज है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही इस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट क्या है और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, यानी कि किस पेशेंट में आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, किस पेशेंट में आप ये इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। साथ ही डोज क्या है और किस रूट से आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। पूरी डिटेल जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट बात करें, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि मेडिसिन के बारे में पूरी नॉलेज लेना ही बेहतर होता है। आधा अधूरा जानकारी जान के लिए घातक होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मार्केट में किस अवेलेबल स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है। तो दोस्तों मार्केट में ये 40 mg पर ml, साथ ही 20 mg पर ml, और पैकिंग की बात की जाए तो 2 ml का एम्पुल और 30 ml का भायल और 100 ml का भायल आते हैं, जो कि एनिमल के लिए होते हैं। तो ये रहे इसके अवेलेबल स्ट्रेंथ। अब चलिए हम बात कर लेते हैं मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम से ये मिल जाएंगे। तो दोस्तों मार्केट में आपको जेंटा लैब के नाम से मिलेंगे, ये 30 ml का वायल होता है। और साथ ही यहाँ पर जेंटा हेस्ट के नाम से मिलेंगे, ये भी 30 ml का वायल होता है। साथ ही आपको जेंटिक के नाम से मिलेंगे और यहाँ पर जेन मस्ट के नाम से मिलेंगे, जो कि 100 ml का वायल होता है और ये एनिमल के लिए होते हैं। तो ये रहे इसके अवेलेबल ब्रांड नेम जो कि मोस्ट पॉपुलर हैं। और इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम अवेलेबल हैं। हो सकता है आपको अदर ब्रांड नेम से आपको ये इंजेक्शन मिले, लेकिन उसमें जो मेडिसिन रहेंगे वो जेंटामाइसिन ही रहेंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो दोस्तों जेंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिसका उपयोग है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे यूज है, जिसका पहला उपयोग है सुसेप्टिबल इन्फेक्शन में, और साथ ही इसका अगला उपयोग है विलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। दोस्तों इन सभी बीमारी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आप जो गूगल क्रोम में सर्च कर सकते हैं, या फिर जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो इन सभी बीमारी के बारे में हम में बात करेंगे। और 20 से प्लस यूज है तो यहाँ पर हम बारी बारी से 20 से प्लस यूज को जानते हैं और उस पर हम डिटेल देना लेंगे तो यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर जो इसका यूज है वो हम आपको बताते हैं। साथ ही इसका तीसरा यूज है कैट स्टिचिस डिजीज में, और साथ ही इसका अगला उपयोग है साइस्टिक फाइब्रोसिस, यानी कि अगर साइस्टिक फाइब्रोसिस यानी कि ट्यूमर वगैरह में भी इसका उपयोग लेते हैं। साथ ही इंडोकार्डियाटिस में भी इसका उपयोग है। साथ ही इसका अगला उपयोग है इंडोमेट्रियाटिस में। साथ ही इसका अगला उपयोग है गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस में, यदि किसी पेशेंट को पेट से संबंधित कोई गैस वगैरह बन रहा है तो वहाँ पर आप जो उपयोग ले सकते हैं। साथ ही इसका अगला उपयोग है ग्रानुलोमा इंग्लुएन में। साथ ही इसका अगला उपयोग है लिस्टीरियोसिस में। साथ ही इसका अगला उपयोग है मेनिंजाइटिस में। मेनिंजाइटिस के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि मेनिंजाइटिस क्या है। साथ ही इसका अगला उपयोग है ओटिटस एक्सटर्ना में। इसमें क्या होता है कि कान वगैरह में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर है जो आप है जो दे सकते हैं। साथ ही इसका अगला उपयोग है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यानी कि पीआईडी के केसेस में भी दिया जाता है। साथ ही इसका अगला उपयोग है पेरिटोनिटिस में, और साथ ही इसका अगला उपयोग है प्लेग में भी किया जाता है, निमोनिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही सेप्टिसीमिया में भी इसका उपयोग लिया जाता है। साथ ही यदि किसी पेशेंट को स्किन इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग ले सकते हैं। साथ ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग लिया जाता है, यानी कि यूरिन में कोई जलन हो गया हो, लहर हो गया हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आ रहा है यूरिन में, तो आप है जो इस इंजेक्शन का उपयोग ले सकते हैं। साथ ही इसका अगला उपयोग है प्रोफाइलैक्सिस ऑफ सर्जिकल इन्फेक्शन में भी किया जाता है। साथ ही इसका अंतिम उपयोग है 21वां उपयोग है, जो कि सुपरफिशियल ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शन, यानी कि आंख वगैरह में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो वहाँ पर है जो आप ये इंजेक्शन का उपयोग ले सकते हैं। तो ये रहे इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर उपयोग, और लगभग उपयोग हमने आपको बता दिया। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इन सभी बीमारियों के अलावे अन्य बीमारियों में उपयोग ले, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर उपयोग था वो हमने आपको बताया। अब चलिए हम बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। तो साइड इफेक्ट तो ऐसे बहुत कम देखे गए हैं, फिर भी यदि किसी पेशेंट को साइड इफेक्ट होता है तो उसमें आपको हेयरिंग लॉस देखने को मिल सकता है, साथ ही किडनी डैमेज हो सकते हैं, साथ ही यहाँ पर आपको बैलेंस डिसऑर्डर हो सकता है, इंजेक्शन साइट पेन हो सकता है, जहाँ पर आपने इंजेक्शन लगाया है वहाँ पर आपको दर्द हो सकता है। तो ये रहे इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इसके अलावा भी और भी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले। अगर इस प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट आपको
देखने को मिले तो आप ये इंजेक्शन लगाना बंद करें और आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की किस पेशेंट में ये इंजेक्शन सेफ है, किस पेशेंट में अनसेफ है। तो सबसे पहले हम सेफ की बात कर लेते हैं। तो जो पेशेंट ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसमें ये सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं। साथ ही जो पेशेंट अल्कोहल का सेवन करता है उसे भी आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। अनसेफ की बात की जाए तो ड्राइविंग, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, प्रेगनेंसी में ये इंजेक्शन अनसेफ है, आप इन सभी में इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। तो ड्राइविंग, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज और प्रेगनेंसी में आप ये इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। तो ये रहे अनसेफ। अब चलिए हम बात कर लेते हैं डोज की, इसका डोज क्या है। दोस्तों डोज तो ऐसे बीमारी के अकॉर्डिंग और डॉक्टर अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग डोज तय करते हैं, फिर भी हम नॉलेज के लिए डोज बताता हूँ। जो एडल्ट पेशेंट है उन्हें आप 80 mg आप है जो दिन में 2 बार आप दे सकते हैं, सुबह शाम, और जो कि IM या फिर IV रूट से आप लगा सकते हैं, यानी कि इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं या फिर आप इंट्रावेनस भी आप लगा सकते हैं, जो कि 7 दिन तक आपको देना है। 7 दिन तक देंगे तभी जो भी इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का वो है जो ठीक होगा। तो ये रहे इसके कुछ डोज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।